जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कंप्लीट परसेंटेज आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं, तो हमने टाइप 12 में एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस खत्म किए थे। आज हम चलते हैं तो एक बड़ा प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक है जिसका हम लोग नाम देते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन आरेख कहा जाता है। वेन आरेख। अब ध्यान से देखिएगा कि वेन आरेख क्या है। इससे आसान टॉपिक प्रतिशत में शायद ही कोई हो। हालांकि पूरा प्रतिशत आसान है, बस नजर होना चाहिए, परख होनी चाहिए कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए क्या कहा जाएगा किसी परीक्षा में, हाँ जी, हिंदी में कहा जाएगा कि कुछ छात्र पास होते हैं और कुछ फेल होते हैं। तो हमसे क्या कहा जाएगा कि मान लीजिए कि हिंदी में कहा जाएगा कि 45% छात्र पास होते हैं। कहा जाएगा उसी एग्जामिनेशन में इंग्लिश की परीक्षा होती है जिसमें 60% छात्र पास होते हैं, और कहा जाएगा बोथ। बोथ का क्या मतलब है कि दोनों विषय के बारे में कहा जाएगा कि मान लीजिए दोनों विषय में कहा जाएगा कि 30% छात्र पास होते हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि इस चीज को हम कैसे क्लियर करेंगे, और अगर इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाते हैं तो पूरा कहानी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन का यह लैंग्वेज डिपेंड करेगा कि बोथ में क्या कहा जा रहा है। वेन साहब का क्या कहना था कि एक डायग्राम बना दीजिए, और हम ऐसा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि यह डायग्राम है हमारे पास हिंदी के एग्जामिनेशन का, और आगे कहा जाएगा तो हम ऐसा काम करते हैं कि यह डायग्राम, हम एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं और मान लेते हैं क्या कि यह इंग्लिश के डायग्राम का है। क्या मतलब है? मतलब इस बात को समझिएगा कि दोनों परीक्षा में 30%, यानी यह जो है यह दोनों का कॉमन सेक्शन है, और इस सेक्शन में 30% विद्यार्थी पास होते हैं। अगर कहा जाएगा कि हिंदी में, तो हिंदी में अगर 45% पास हो रहे हैं, जिसमें 30 चला आया तो 15, और यह 15 जो होगा यह केवल हिंदी विषय में पास करते हैं। केवल हिंदी में पास करते हैं, ओनली हिंदी। अब आपका कहना होगा कि सर हिंदी और केवल हिंदी का क्या मतलब है? तो इस 45% का क्या मतलब होने वाला है? इस 45% का मतलब यह होने वाला है, ध्यान से देखिएगा क्या मतलब होने वाला है कि यहां पर अगर हम 45% आपके सामने लिख रहे हैं, तो इस 45% में 30% है जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं, और हिंदी में 45, यानी केवल हिंदी विषय में 15% छात्र पास कर रहे हैं। इस हिंदी का क्या मतलब है कि इस हिंदी में केवल हिंदी विषय के और जो दोनों में कॉमन है वह ऐड किया गया है। अगर हमसे बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 60% पास हो रहे हैं, जिसमें अगर 30 यहां पर आ चुका है, 30% यहां पर आ चुका है, तो बचा कितना? तो 60 में 30 और अगर हम ऐड कर दे तो हम कहेंगे क्या कि यह हमारे पास होना चाहिए, और यह केवल इंग्लिश में पास होने वाले हैं 30%। अगर हमसे कहा जाए कि ओवरऑल पास का बताइए कि क्या परसेंट होना चाहिए, तो हम कहेंगे 30 और 30 60, और 60 और 15 यानी 75% विद्यार्थी परीक्षा में पास हो रहे हैं। और फेल की संख्या पूछी जाए तो हम कहेंगे 25%, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका और अभी भी बता रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जिसमें अगर 75% पास कर रहा है तो 100 में 75 पास हो गया, तो फेल कितने हुए? तो हम कहेंगे फेल हुए हैं 25। और इसी आधार पर बस इस बोथ को कॉमन क्यों, इस चीज को देखिएगा, चुटकियों में सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है क्या कि एक ग्रुप में, एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो यह अंग्रेजी का डायग्राम है, इंग्लिश का डायग्राम है। इंग्लिश का 70% इंग्लिश बोलते हैं, और आगे चलते हैं तो 65% हिंदी बोलते हैं, तो यह हमारे पास हिंदी हो गई। और हिंदी बोलने वाले हैं कितने? तो हिंदी बोलने वाले हैं केवल 65%। क्या कह रहा है क्या? इस 27%
दोनों में से कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। बस इसी चीज को समझ जाइए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं बोल सकते हैं, और यहां पर लिखते हैं डू नॉट स्पीक, यानी बोल नहीं सकते हैं। इस बात को लिखते हैं। क्या कहा जा रहा है पहले ध्यान से समझिएगा कि बोल नहीं सकते हैं। हिंदी के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदी के बारे में कितने, तो 70, पहले कहा जा रहा है अंग्रेजी के बारे में, फिर कहा जा रहा है हिंदी के बारे में। तो अंग्रेजी 70% बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत, हम कहेंगे 30% नहीं बोल सकते हैं, 30% नहीं बोल सकते हैं। हिंदी के बारे में कहा जा रहा है कि 65% अगर हिंदी बोल सकते हैं तो नहीं बोलने वालों की संख्या हो जाएगी 35%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। और अगर दोनों बोथ की बात की जाए तो क्वेश्चन का यह लैंग्वेज कहा जा रहा है कि 27% स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ, यानी दोनों में से कोई नहीं। तो हमसे 27% ऐसे हैं जो दोनों भाषा नहीं बोलते हैं। तो इस बात को जी बोथ को लेके चलेंगे, और यह जो डायग्राम बनेगा यह नहीं बोलने वाले का बनेगा, यानी नहीं बोल सकते हैं, दोनों भाषा नहीं बोलने वालों की। तो आप बताइए, कॉमन हमारे पास हो जाएगा 27। इंग्लिश में 30% है, जिसमें 27 यह वैल्यू आ गया, तो यहाँ कितना बचा 3। क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको ध्यान से क्या बताएं कि वेन डायग्राम में अगर इस डायग्राम को अगर हम हटा दे, इस डायग्राम को अगर हम हटा दे, तो हमारे पास जो डायग्राम बच रहा है, यह डायग्राम, इस डायग्राम का क्या मतलब है कि इंग्लिश में क्या देखिए तो 30% है जो नहीं बोल पाते हैं। इसी चीज को फुलफिल किया जाता है कि कॉमन पोर्शन में। तो आगे चलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलने, हिंदी नहीं बोलने वाले 35 हैं, जिसमें 27 मौजूद हो गए, तो बचे कितने 8, और नहीं बोलने वालों का जो प्रतिशत है वह हो जाएगा 38%, यह हो जाएगा। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा समूह स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी बोलने, दोनों लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या, दोनों भाषा दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, जिसमें 38 हो चुका है, तो हम 100 में 38 घटा देंगे, और 62%, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। यह एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। या अगर किन्हीं को परेशानी है तो ध्यान से देखिएगा कि हम अगले क्वेश्चन में यह चीज खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बनाने के और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप सर्किल बेस पर बनाइएगा तो सवाल बड़ी आसानी से बनता चला जाएगा। हमसे क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि 60% एग्जाम, पहले ध्यान से देखिएगा, हिंदी में फेल हो जाते हैं। इस बात को हम यहां पर लिख रहे हैं कि हिंदी, और यहां पर लिखते हैं फेल होने वाले, यहां पर लिखते हैं पास होने वाले, और इस डायग्राम को फुलफिल करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि 60% हिंदी में फेल हो जाते हैं, 60%। आगे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल होने वालों की जो संख्या है वह कहा जा रहा है 65% है। और ध्यान से देखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 55% विद्यार्थी, यानी दोनों के दोनों विषय में, बोथ सब्जेक्ट में 55% विद्यार्थी फेल होते हैं। और यह अगर फेल है, और हमसे कह रहा है कि फेल होने वालों की संख्या बताइए, 2 तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, हमारे पास यह पहला मेथड है और यह दूसरा मेथड है। 70% इसका आंसर होना चाहिए। कैसे होगा, ध्यान से हम कहेंगे क्या कि यह हमारे पास यह जो सर्किल है यह है हिंदी के एग्जाम की, और यह जो एक सर्किल है यह एक सर्किल है, यह है इंग्लिश के एग्जाम की। तो ध्यान से कि 55% कॉमन है, तो यह बीच में चला आएगा। और ध्यान से देखिएगा कि हिंदी में 60 है, तो 5 और जोड़ेंगे तो 55 और 60 पूरा हो जाना चाहिए। इंग्लिश में 65, इसमें 55 मौजूद है, तो 10 होगा तो पूरा हो जाना चाहिए। और जब ऐड करेंगे तो 55 और 5 60 और 10
70% दोनों में फेल होंगे, यह तरीका है। या क्या मानिएगा कि हम कहेंगे a प्लस बी और माइनस का c होता है। अगर इस डाटा को a मान ले, इसको b मान ले और इसको c मान ले, बोथ के बारे में दिया हो, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 60 प्लस का 65 करेंगे और इसमें हम 55 अगर माइनस कर दे तो 6 6 20 और यहाँ पर हो जाना चाहिए यह 125 और 125 में 55 जाएगा, तब भी हमारे पास रिजल्ट 70% ही होगा। लेकिन वेन डायग्राम से बनाएंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप इस बात को अगर समझ पाए होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। कॉमन पोर्शन को ढूंढते चलिए, बनाते चलिए, काफी है जी आपके लिए। कहा जा रहा है क्या, आज इसके दो पोर्शन है, ध्यान से रखिएगा। यह पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी डायग्राम में मिलेगा। एक परीक्षा में 36% हिंदी में फेल हो जाते हैं, यानी हिंदी विषय की बात करते हैं और फेल हो जाते हैं कितने, तो हम कहेंगे 36%। 42% अंग्रेजी में यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं, तो 42%। और ध्यान से देखिएगा, यदि 70% पास हो जाए, सर इस बार क्या कह दिया, इस बार कह दिया कि दोनों विषय में पास होने वाले हैं 70%, तो आप दोनों विषय के पास में चलिएगा। 36%, अगर 100 में 36 फेल हो रहा है तो आप बताइए पास कितने होंगे। यहीं पर अगर हम चल लेते हैं तो हम यहां पर भी ऐसा भी कह सकते हैं कि 70% पास हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि फेल होने वाले क्या 30% डाटा आ जाएगा। अगर पास हो रहा है दोनों विषय में 70%, तो क्या 30% दोनों में फेल हो जाएगा। और अगर हम फेल का डायग्राम बनाते हैं तो यह जो बनेगा यह हमारा हिंदी का डायग्राम बनेगा, यह जो डायग्राम बनेगा यह बनेगा इंग्लिश का। और ध्यान से देखिए तो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि दोनों विषय में 30%, यानी यह 30 यहां पर चला आएगा। अब जैसे ही आगे चलेंगे तो हिंदी में 36 है तो बचा 6, 30 और 6 36, और इंग्लिश में 42 है तो 12। और यह डायग्राम बन रहा है फेल होने वाले का, तो हम जब ऐड करेंगे तो 12 6 18 और 48% विद्यार्थी क्या होते हैं, फेल होते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, तो आप 100 में 48 फेल हो गए तो कितने पास हुए, हम कहेंगे 52% पास हुए। कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस बोथ को ध्यान में रखते हुए, यही बोथ यह बीच का पोर्शन है, और सवाल बनता चला जाएगा बहुत आसानी के साथ। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, उसी में कहा जा रहा है, हमने क्या निकाला था कि 52%। अभी देखिएगा कि हमने पिछले डायग्राम में निकाला था कि 52% पास होते हैं, लेकिन कह रहा नहीं जी 156, तो 52% की जो वैल्यू है वह 156 के बराबर है। कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी कोई भी चीज विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में 100% है, और 100% का वैल्यू जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, और 52 से यह चला जाएगा 3 टाइम्स, और 100 का 3 से करेंगे तो 300, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज निकालिए, संख्या खुद ब खुद निकलती चली जाएगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। चौथा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हिंदी में पास हुए 80%। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम पास लिख रहे हैं, और कहा जा रहा है क्या कि हिंदी में जो पास होने वाले हैं वह हैं 80%। 70% इंग्लिश सब्जेक्ट में कहा जा रहा है कि इंग्लिश विषय में पास होने वाले हैं 70%। 70%, अभी हम सिर्फ 70 लिखते हैं, प्रतिशत तो दिया गया है। और दोनों विषय की अगर हम चर्चा करें तो दोनों विषय के बारे में कहा जा रहा है कि 15% दोनों विषय में पास हुए। सर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। 15%
फेल्ड इन एग्जामिनेशन टाइपिंग एरर है। दोनों विषय में 15% फेल हुए, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। यानी दोनों विषय में कहा जा रहा है कि फेल कितने हुए, तो दोनों विषय में फेल हुए हैं कितने, 15%। अब ध्यान से देखिएगा कि हिंदी में अगर 80% पास हो गए तो फेल कितने हुए, तो हम कहेंगे 20% फेल हुए हैं। अगर हमसे कहा जाए कि इंग्लिश में 70% पास हुए हैं तो फेल की कितने हुए हैं, 30%, और दोनों में जो फेल हुए हैं 15%। कह रहा है कि 325 छात्र दोनों में पास हुए। अगर हम डायग्राम पर चलते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यह जो डायग्राम बनेगा, यह जो सर्किल बनने वाला है, यह सर्किल कुछ इस तरह से यह बनता है हमारे लिए हिंदी सब्जेक्ट का। आगे चलते हैं, यह जो सर्किल बनेगा यह बनेगा इंग्लिश का, और फेल का डायग्राम हम तैयार करते हैं तो दोनों में है अगर 15%, तो आप बताइए हिंदी 20 है तो क्या यहाँ पर 5 हो जाना चाहिए। आगे अगर चलते हैं तो इंग्लिश में अगर 30% कहा जा रहा है कि फेल हो रहे, इसमें 15 हो चुके हैं तो 15 और बचेंगे, और कुल मिलाकर 35% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। 100 में अगर 35 फेल हो चुके तो पास कितने हुए, तो हम कहेंगे पास हुए हैं 65% पास हुए हैं, पास हुए हैं 65%। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं जी, पास होने वालों की संख्या है 325। अगर 1% का वैल्यू निकालिएगा तो हमारे पास आना चाहिए 5। और कहा जा रहा है कितने छात्र, तो छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होती है, और 500 हमारा यह आंसर चला आएगा। उम्मीद है कि सर इस चीज को आप समझे होंगे। कभी कभी एसएससी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करता है और बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। बड़े आराम से प्यार से मैंने आपको समझाया है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन हम इसके हिंदी लैंग्वेज को लेके चलते हैं क्योंकि जगह ज्यादा लेने वाला है यह क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज है, डायग्राम भी कैसे बनेगा, 2 हो 3 हो, डायग्राम को भी हम कैसे बनाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व भी कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 500 लोग हैं, सब मिला के 500 पर्सन्स हैं। क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा है, क्रिकेट के बारे में, और क्रिकेट इंडिया में एक धर्म है। तो कहा जा रहा है कि 45% क्रिकेट खेलते हैं, ठीक बात। हॉकी के बारे में कहा जा रहा है कि हॉकी खेलने वालों की जो संख्या है वह कहा जा रहा है कि 29% हॉकी खेलते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि बैडमिंटन के बारे में कहा जा रहा है, बैडमिंटन के बारे में कि बैडमिंटन खेलने वालों की जो संख्या है क्या है, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, और तीनों यानी ऑल का ऑल जो खेला जा रहा है वह 5% ऐसे लोग हैं। ये 48% है, 5% ऐसे लोग हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट को सी लिखते हैं, हॉकी को एच लिखते हैं। क्रिकेट और देखिएगा ध्यान से, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी यानी 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन यानी क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वालों की जो संख्या है वह 27% है। हमसे कह रहा है कि केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस बार 3 डायग्राम बनेगा, यह पहला डायग्राम, यह दूसरा डायग्राम और यह तीसरा डायग्राम। तो हम क्या कहेंगे कि यह मान लेते हैं क्रिकेट है, ऐसा मान लेते हैं ऐसा कि यह जो डायग्राम है यह हॉकी का है, एच है, और ऐसा मान लेते हैं कि यह बैडमिंटन का है, बी है। हम तीनों के अगर कॉमन पोर्शन में चले तो यह वाला कॉमन पोर्शन है, और 5% लोग जो हैं वह तीनों गेम खेलते हैं। मैंने पहले भी बताया था
कि कॉमन यानी जो सब में कॉमन हो उस पर चलते हैं। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है, यह जो हिस्सा है हमारे पास, यह जो हिस्सा है ध्यान से देखिएगा, यह हिस्सा, यह बचा है किसका, क्रिकेट और हॉकी का। और क्रिकेट और हॉकी मिलाकर 6 हैं, इसमें 5 मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कितने, तो 1 लोग ऐसे होंगे, 1 व्यक्ति 1% लोग ऐसे होंगे जो इस कॉमन एरिया में आते हैं, इस कॉमन एरिया में, यानी 5 और 1 क्रिकेट हॉकी मिलाकर 6% हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है कि क्रिकेट और बैडमिंटन मिलाकर 27% है। क्रिकेट और बैडमिंटन का डायग्राम 27 जिसमें 5 हो गया, तो यहां पर बचेंगे 22%। अब चलते हैं, इस सवाल देखिए कितना आसान हो गया। क्रिकेट में 45% होना चाहिए, इस क्रिकेट के डायग्राम में 45 होना चाहिए, जिसमें 22 और 5 27 और 1 28 हो चुका है। तो 45 में 28 हो चुका है, तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या बचेगी, तो हम कहेंगे 17% बचेगी। आगे चलिएगा ध्यान से, हॉकी खेलने वाले 29% हैं, जिसमें 22 और 5 27 और 1 28 हो चुका है, तो हॉकी खेलने वालों की संख्या 1% है। और बैडमिंटन अगर 48 है तो 28 हो चुका है, यानी 20% लोग केवल बैडमिंटन, ओनली बैडमिंटन खेलेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आसानी के साथ क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बड़े आसानी के साथ कैसे सवाल को बनाएंगे। हाँ जी, 100%, 500 लोग हैं जो 100% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू है। केवल बैडमिंटन खेलने वाले 20% हैं, तो 20 से इंटू कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा तो कटेगा 2 0 से 2 0 और 20 पंचे 100 लोग ऐसे हैं, 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बैडमिंटन खेलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। आशा और विश्वास भी है कि आप इस पैटर्न को अगर लगातार सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से अगर इस परसेंटेज को सीखते जाते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आप नहीं कर पाइएगा, आपके पेन के नीचे से ना गुजरे। मैं मुरारी कुमार मिलता हूं फिर से आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग द एम बैंक कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चीज़ का जो भी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो PDF है हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक जो है चैनल, उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।